हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आगाज़ हुआ और आगाज़ जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण से हुआ। सर, आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की, किस तरीके से देखते हैं सरकार के विज़न को? हमने सरकार को जहां उनकी जिम्मेवारियां बताई, उनको सुझाव भी दिए कि जिस प्रदेश के अंदर 70% जनता बीपीएल परिवारों की रहेगी, आप विकसित हरियाणा की बात कैसे कर सकते हो। तो इस प्रकार जो भी इशू थे, चाहे वो खाद नहीं मिल रही उसके बारे में हमने उठाया, एमएसपी नहीं मिल रही उसके बारे में जिक्र किया, हर इशू पे हमने अपनी बात रखी है। देखते हैं सरकार उस पर क्या निर्णय लेती है। एक और आपने चुटकी लेते हुए सवाल पूछा था और सीधे तौर पर उस पर जो है वो समर्थन काफ़ी विधायकों का रहा कि अनिल विज द्वारा जो बयान दिया गया था उसको आप किस तरीके से देखते हो, और मुख्यमंत्री को आप लगातार ये कह रहे थे कि इसके ऊपर जवाब जो है वो दिए जाने चाहिए। बड़ा गंभीर इशू है। हरियाणा सरकार का मंत्री कहे कि चुनाव में मेरे को मारने की साजिश रची गई, और ये भी कहा कि मेरी Z+ कटौती की गई। तो Z+ सिक्योरिटी में कटौती या तो होम मिनिस्टर भारत सरकार करेगा या मुख्यमंत्री करेगा, तो इनको बताना चाहिए था। परंतु ऐसे गंभीर मुद्दे पे भी उनको जवाब ना देना, मैं समझता हूँ ये है उसकी अपमान है। जहाँ तक अगर कांग्रेस का जिक्र करें तो सीएलपी लीडर को लेकर पहले ये कहा गया कि 13 नवंबर से पहले जो विधानसभा की जो कार्रवाई होगी उसमें नेता प्रतिपक्ष का चुनाव जो है वो हो जाएगा। अब कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, दूसरे दिन का आगाज़ भी हो जाएगा कल। क्या लगता है कब तक और कितना समय जो है वो सीएलपी लीडर के लिए लगेगा? कर्नाटक में 6 महीने बीजेपी ने लाए थे, हमारा तो महीना ही हुआ है अभी। नहीं सर, इसको लेकर पुख्ता रूप से क्या कहेंगे? देखिए, लगातार जो है वो सीधे तौर पर जो कांग्रेस के विधायक हैं अशोक अरोड़ा, उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि सरकार के विज़न में किसी भी तरीके की कोई दूरदर्शिता जो है वो दिखाई नहीं थी। साथ ही साथ जब उनसे नेता प्रतिपक्ष के सवाल जो है वो पूछे गए तो उस पर जो है वो कहीं ना कहीं वो कन्नी काटते हुए दिखाई दिए। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आगाज़ हुआ और आगाज़ जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण से हुआ। सर, आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की, किस तरीके से देखते हैं सरकार के विज़न को? हमने सरकार को जहां उनकी जिम्मेवारियां बताई, उनको सुझाव भी दिए कि जिस प्रदेश के अंदर 70% जनता बीपीएल परिवारों की रहेगी, आप विकसित हरियाणा की बात कैसे कर सकते हो। तो इस प्रकार जो भी इशू थे, चाहे वो खाद नहीं मिल रही उसके बारे में हमने उठाया, एमएसपी नहीं मिल रही उसके बारे में जिक्र किया, हर इशू पे हमने अपनी बात रखी है। देखते हैं सरकार उस पर क्या निर्णय लेती है। एक और आपने चुटकी लेते हुए सवाल पूछा था और सीधे तौर पर उस पर जो है वो समर्थन काफ़ी विधायकों का रहा कि अनिल विज द्वारा जो बयान दिया गया था उसको आप किस तरीके से देखते हो, और मुख्यमंत्री को आप लगातार ये कह रहे थे कि इसके ऊपर जवाब जो है वो दिए जाने चाहिए। बड़ा गंभीर इशू है। हरियाणा सरकार का मंत्री कहे कि चुनाव में मेरे को मारने की साजिश रची गई, और ये भी कहा कि मेरी Z+ कटौती की गई। तो Z+ सिक्योरिटी में कटौती या तो होम मिनिस्टर भारत सरकार करेगा या मुख्यमंत्री करेगा, तो इनको बताना चाहिए था। परंतु ऐसे गंभीर मुद्दे पे भी उनको जवाब ना देना, मैं समझता हूँ ये है उसकी अपमान है। जहाँ तक अगर कांग्रेस का जिक्र करें तो सीएलपी लीडर को लेकर पहले ये कहा गया कि 13 नवंबर से पहले जो विधानसभा की जो कार्रवाई होगी उसमें नेता प्रतिपक्ष का चुनाव जो है वो हो जाएगा। अब कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, दूसरे दिन का आगाज़ भी हो जाएगा कल। क्या लगता है कब तक और कितना समय जो है वो सीएलपी लीडर के लिए लगेगा? कर्नाटक में 6 महीने बीजेपी ने लाए थे, हमारा तो महीना ही हुआ है अभी। नहीं सर, इसको लेकर पुख्ता रूप से क्या कहेंगे? देखिए, लगातार जो है वो सीधे तौर पर जो कांग्रेस के विधायक हैं अशोक अरोड़ा, उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि सरकार के विज़न में किसी भी तरीके की कोई दूरदर्शिता जो है वो दिखाई नहीं थी। साथ ही साथ जब उनसे नेता प्रतिपक्ष के सवाल जो है वो पूछे गए तो उस पर जो है वो कहीं ना कहीं वो कन्नी काटते हुए दिखाई दिए। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।